अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले T20 मैच में शिकस्त तो दे दी है, लेकिन अभी भी इस टीम के अंदर तीन मनहूसियत के साए जो गए हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारा कचरा मौजूद है। और इस टीम के अंदर कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी शामिल हो सकते थे जो मेरिट के ऊपर उतरते थे। आपने साइम अयूब को शामिल कर लिया, खुशदिल शाह को शामिल कर लिया। क्या वजूहत हैं कि ये मनहूस साए जो हैं, हारिस रऊफ जैसे, ये अब तक पाकिस्तानी टीम का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। और इनके नेमुल बदल अब्बास आफरीदी जैसा एक बेहतरीन बॉलर हमारे पास मौजूद है, लेकिन नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना। आज की इस वीडियो के अंदर पोस्टमार्टम करूंगा पाकिस्तान की टीम का, और ये बताऊंगा कि कौन कौन से मनहूस खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के अंदर अभी भी शामिल हैं और जिनको बाहर निकालकर एक मेरिट के ऊपर बनाई हुई टीम जो है उसको शामिल करना चाहिए पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को। और वो लोग जो है अगर हारे तो खुदा न खास्ता फिर किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं होगा। अभी जो आप बांग्लादेश से मैच जीते हैं, अगर आपके सामने कोई तगड़ी टीम होती, यानी कि न्यूजीलैंड की सी टीम भी होती, वो इनके सामने तगड़ी टीम है, पाकिस्तान के सामने भी तगड़ी टीम है, क्योंकि वो आपको मार चुकी है और घर के अंदर घुस कर मार कर गई है। तो अगर न्यूजीलैंड जैसी टीम होती, उसके बावजूद भी आप ये मैच इतनी आसानी से नहीं जीत सकते थे। सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश की टीम जो है उसके अंदर भी बहुत से नए खिलाड़ी शामिल हैं, और वहाँ पर शाकिबुल हसन हुए, सुमिया सरकार हुए, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, मुस्तफिजुर रहमान हैं, वो खिलाड़ी जो मैच विनर हैं वो अभी तक नहीं खेल रहे हैं, और कुछ पता भी नहीं है कि वो क्यों टीम के अंदर शामिल होंगे या नहीं। इसलिए ये बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है बांग्लादेश की, जिसको आप हराने के बाद इतना चौड़ा हो रहे हैं। 37 रन से आपने मैच मारा है, कोई ख़ास बात नहीं है। अगर कोई बड़ी टीम आ जाए तो क्या आप इस हारिस रऊफ के साथ खेलेंगे? ये मोटा शादाब खान जो है, जिसकी इतनी मोटी गर्दन है, उसके साथ आप खेलेंगे? उसकी फिटनेस का मयार ज़रा आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। खुशदिल शाह जैसा खिलाड़ी अगर किसी टीम के अंदर शामिल हो तो क्या आप बड़ी टीमों के खिलाफ मैच खेल सकते हैं? आपने कसम खाई हुई है कि साइम अयूब, जो एक कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, पाकिस्तानी टीम के अंदर क्या होता है, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी टीम ने अगर 2 महीने पहले आखिरी T20 मैच खेला है, उसके अंदर जो प्लेइंग 11 के अंदर खिलाड़ी शामिल थे, बेशक वो 2 महीने के अंदर उनकी फॉर्म चली गई हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन वही प्लेइंग 11 जो है वो 2-3 महीने के बाद अगर आपने कोई फॉर्मेट खेलना है, या PSL बीच में आ गया, या कोई बड़ा वर्ल्ड कप जैसा कोई टूर्नामेंट सामने आ गया, उसके बाद अगर आपने दोबारा कोई कॉम्बिनेशन अपनाना है तो वही 2.5-3 महीने पुराना जो कॉम्बिनेशन खेला गया था। अब आप तस्वुर कीजिए कि पाकिस्तान ने आखिरी सीरीज़ खेली थी, अंदाज़ा होना चाहिए कि आखिरी सीरीज़ कब खेली थी। बीच में PSL आया, पाकिस्तान ने जंग लड़ी और वो जंग भी जीती, लेकिन उससे पहले जब आखिरी सीरीज़ खेली थी पाकिस्तान ने और सलमान अली आगा को कप्तान बनाया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने आखिरी सीरीज़ खेली थी, उसके अंदर हसन नवाज़ ने सेंचुरी मारी थी। वही टीम जो है, वही खिलाड़ी जो है, वही प्लेइंग 11 जो है, वो पाकिस्तान को ये वाली चीज़ साबित हो चुकी है कि उन्हीं में से खिलाड़ी जो हैं उसी को कंटिन्यू रखा जाएगा। बेशक इसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, बाबर आजम इस टीम के अंदर नहीं है, मोहम्मद रिजवान इस टीम के अंदर नहीं है, लेकिन साइम अयूब जैसा खिलाड़ी जो उस वक्त पीक के ऊपर था, उसके बाद साइम अयूब इंजरी का शिकार हुआ उसी सीरीज़ के अंदर, उसके बाद रिहैब हुआ, उसके बाद PSL पूरा गुजरा, उसके अंदर उसकी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लगी हुई थी, लेकिन आपने कसम खाई हुई है कि आखिरी सीरीज के अंदर अगर प्लेइंग 11 के अंदर साइम अयूब शामिल था तो इस प्लेइंग 11 के अंदर भी साइम अयूब को वाजिब है शामिल करना। बेशक साहबजादा फरहान जो है वो कितने रन मार दे, कुछ भी कर ले, साइम अयूब की पूरी PSL के अंदर फॉर्म नहीं थी, लेकिन इतने जाहिल के बच्चे यहाँ पे निखट्टू कोच और यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी वाले हैं जो प्लेइंग 11 खिलाने वाले हैं, उन जाहिलों को ये नहीं पता कि उस शख्स ने PSL के अंदर पूरा कबाड़ा किया है अपनी टीम का, उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। आपके पास बेहतरीन फॉर्म वाला खिलाड़ी साहबजादा फरहान जो है मौजूद है, लेकिन लांतियों ने उसको नहीं खिलाया और पाकिस्तानी टीम का जो है एक तरह से नुकसान हुआ। अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान मैच हार जाता तो आप अपना लकीरें पीट कर जो है अपने आंसू बहाते रहते, कोई फ़ायदा नहीं होता। अब क्या हुआ, इस प्लेइंग 11 के अंदर भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो या तो पर्ची हैं या सिफारशी हैं या फिर किसी और तरीके से जो है वो टीम के अंदर शामिल हुए हैं, और उनको जो है वो अब आप तस्वुर कीजिए, बाबर, शाहीन और रिजवान के अगर बाहर निकाला है तो वही इनकी जगह पर्चियाँ ही आएंगी, कोई मेरिट के ऊपर खिलाड़ी नहीं आएगा। अब आप जरा पर्चियों का अंदाजा लगाएं, फखर जमान आए 1 रन बनाकर आउट हो गए, साइम अयूब, इनकी जगह अगर साहबजादा फरहान होता, क्योंकि हारिस को आपने खिलाया है, शुरू की 3 पोजीशन के ऊपर 3 ओपनर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने हारिस रऊफ को मोहम्मद हारिस को खिला ही लिया है तो आप एज अ ओपनर उसको खिला लें।
साइम अयूब को वाजिब तो नहीं है, अगर हारिस को खिलाना ही है, विकेट कीपर आपके पास कोई नहीं है, तो फिर आप साहबजादा फरहान के साथ जाते। ज़रूरी है कि साइम अयूब के साथ जाएं और उसको इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, वो PSL के अंदर अपनी फॉर्म लेकर नहीं आ सका, उसको आप डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं जब तक उसकी फॉर्म बहाल नहीं होती। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी टीम के अंदर तजुर्बात क्या हो रहे होते हैं कि पाकिस्तानी टीम के अंदर रहकर जो है खिलाड़ी अपनी फॉर्म बहाल करेगा। फर्स्ट क्लास पाकिस्तान के अंदर वैसे ही बहुत कम होते हैं, इसके ऊपर किसी की तवज्जो वैसे ही नहीं है, और जब तक फर्स्ट क्लास मैचेस होंगे, जब तक साइम अयूब की वो जो फॉर्म जो है वो बहाल होगी, जब तक कौन इंतज़ार करे, इंटरनेशनल मैचेस के अंदर ही लड़के की फॉर्म जो है वो बहाल करने की कोशिश की जाए। और अगर 3-5 हो गया, खुदा ना खास्ता अगर आप हार जाते तो सारा नज़ला जो है वो इसी के ऊपर गिर रहा होता। और अंदाज़ा लगाइए आप, मोहम्मद हारिस आए और इसके अलावा सलमान अली आगा, हसन नवाज, आप देखिए कि 5वें नंबर के ऊपर हसन नवाज जो ओपनर अपनी टीम के अंदर जितना उसका करियर है एज आ ओपनर उसने अपने आप को खेला है, लेकिन यहाँ पर उसको 5वें नंबर के ऊपर, और जिस टीम के अंदर आप तस्वुर कीजिए 6ठे नंबर के ऊपर शादाब खान जैसा निखट्टू बेगैरत खिलाड़ी अगर आता है तो फिर आप इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिए, ये बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीतने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़ी टीमों के खिलाफ आप एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे। शादाब खान, खुशदिल शाह और हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी जो हैं वो जब तक टीम के अंदर मौजूद रहेंगे, आपको जो है वो किसी किस्म का कोई बड़ी टीमों के बजाय छोटी मोटी टीमों और ये PSL जो थका हुआ PSL होता है इसके अंदर तो आप लोग जीत जाएंगे और अपने तौर पर खुशियां मना लेंगे, लेकिन जो बड़ी टीमें होती हैं उनके खिलाफ जो है वो आप जीत को तरस जाएंगे। जैसा कि न्यूजीलैंड की C टीम आपके लिए एक बहुत बड़ी टीम है और उसके खिलाफ आपके पास कोई खिलाड़ी नहीं है। पाकिस्तान के पास पावर हिटिंग के लिए कोई खिलाड़ी नहीं है। हमने देखा खुशदिल शाह, शादाब खान और आखिर में फ़हीम अशरफ जिस तरह की हिटिंग कर रहे थे, उससे बिल्कुल अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान टीम अगर एशिया कप या वर्ल्ड कप के अंदर अगर जाए तो पाकिस्तानी टीम सबसे बाहर होने वाली पहली टीम होगी, क्योंकि इनके पास पावर हिटिंग के लिए आखिर के अंदर नीचे टेल एंडर आने शुरू हो जाते हैं। उससे पहले आपको एक बेहतरीन वाला पावर हिटर चाहिए, जो इफ्तिखार और आसिफ अली के बाद आपको कोई नहीं मिल सका। गो के ये लोग भी कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारते थे, लेकिन पावर हिटिंग के हवाले से नाम नेहाद इनका नाम था, इसीलिए इन लोगों को पावर हिटर्स के तौर पर याद रखा जाता है। वैसे तो अब्दुल रज़्ज़ाक के जाने के बाद और शाहिद खान आफरीदी के जाने के बाद पाकिस्तान के पास कोई पावर हिटर नहीं आ सका है, और इन लोगों की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर कोई पावर हिटर मुस्तकबिल में भी नहीं आए। उसके बावजूद भी जो है कोई कोशिश नहीं की जा रही। अब आप तस्वुर कीजिए, अब्दुल रज़्ज़ाक को 50 लाख रुपए के अंदर हायर किया, एक स्क्वाड जो है वो तश्कील देने की कोशिश की गई। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए 50-50 लाख रुपए जो हैं वो किन चीज़ों के अंदर बांटे जा रहे हैं, और पाकिस्तान के पास जो है DRS सिस्टम जो है इस सीरीज़ के लिए नहीं है। 50 लाख रुपए तुमको हर बंदे अपने जितने भी ये जो कोच लगे हुए थे, सरफराज अहमद, मिसबाउल हक, जितने भी मेंटोर्स थे, इनके पास इनको देने के लिए हराम की कमाई जो है ये 50-50 लाख रुपए जो है ये तुमको देने के लिए तो है। अब एक फोर्स बनानी थी, पावर हिटिंग फोर्स। अब्दुल रज़्ज़ाक को उसके लिए हायर किया गया। उसने सबसे पहले तो अपने बेटे का नाम दिया, उसके बाद कुछ नाम नेहाद लड़कों को, 2-3 लोगों को, उसके बाद पता ही नहीं चला कि अब्दुल रज़्ज़ाक गया कहाँ भागा वो पैसे लेके, कौन से पावर हिटर पाकिस्तानी टीम को मिले। गई बात तेल लेने, अब्दुल रज़्ज़ाक को इतने पैसे दिए गए, अभी तक शायद ले रहा हो वो, उसके बारे में नहीं पता कि उसको निकाला है या नहीं। हाँ, मेंटोर्स को निकाल दिया, लेकिन अच्छे खासे महीनों तक, तकरीबन साल तक जो है इन मनूस मेंटोर्स को जो है उनको जो 50-50 लाख रुपए आपने दिए हैं उनको देने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो है और मोहसिन नकवी साहब के पास ये पैसे नहीं है कि DRS सिस्टम जो है वो आप इस सीरीज़ के अंदर शामिल कर लें और DRS सिस्टम के ज़रिए जो है इस सीरीज़ का इनेकाद करवा लें। आपके पास 50-50 लाख रुपए जो हैं वो अपने चहीतों को और सिफारशियों को और जिस तरह की खिलाने के लिए और तरीके से पैसे हैं, लेकिन DRS सिस्टम के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक से कोई पूछे कि कहाँ गई वो फोर्स, कोई मोहसिन नकवी से जाके हिला के पूछे कि भाई तुम्हारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि तुम पाकिस्तानी टीम के लिए काम कर सको, तो फिर उसके बावजूद भी अगर तुम इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो क्या वजूहात है कि कोई पावर हिटर अब तक सामने नहीं आया है सिवाय अब्दुल रज़्ज़ाक के बच्चे के? क्या वजूहात हैं? माइक हैसन अभी आया है, कल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि माइक हैसन कितने बड़े नमूने हैं, क्या तजुर्बा लेकर आए हैं, और जो सिलेक्शन कमेटी है वो गुमनाम। मुझे नहीं पता सिलेक्शन कमेटी से पाकिस्तान की कौन है, कौन कौन से खिलाड़ी इसके अंदर शामिल हैं। आप में से अगर किसी को पता हो कि पाकिस्तानी टीम के सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, कौन कौन से सिलेक्टर्स शामिल हैं। माइक हैसन ने तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल दिया कि मैं भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हूं।
अब क्या वो वाकई सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, क्या इसकी तस्दीक हो सकी है, और दीगर खिलाड़ी कौन है अगर वो माइक हसन भी टीम के अंदर सिलेक्शन कमेटी के अंदर शामिल हैं, और कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, ज़रा ये भी बताएं मेंबर्स उनके कौन कौन से हैं। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, पाकिस्तानी टीम जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी हो गई है और जंग जीतने के बाद अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की बहाली जो है और उसके बाद क्रिकेट का टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आएगा, इस पाकिस्तानी टीम के अंदर भी एक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की ज़रूरत है, वरना ये इसी तरह मुंह काला करवाते रहेंगे, इसी तरह जलील और बेगैरत करवाते रहेंगे। इन बेगैरतों की अपनी कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तानी टीम की भी और पाकिस्तानी कौम की भी कोई इज्जत नहीं रखेंगे। अभी एशिया कप होगा, अभी वर्ल्ड कप होने वाला है अगले साल, आप अंदाजा लगा लीजिएगा कोई बड़ी सीरीज आ जाए, छोड़े वर्ल्ड कप, छोड़े एशिया कप, कभी कोई बड़ी टीम आ जाए, उसके बाद आपकी टीम जो है वो एक्सपोज होती हुई नजर आएगी। और इन निखट्टू और बेगैरत खिलाड़ियों के होते हुए अगर आप बड़ी टीमों से जीत जाएं और कोई टूर्नामेंट जीत जाएं तो वो एक मोजे से कम नहीं होगा। अगर मैं सही बात कर रहा हूं तो ओके कीजिएगा, अपनी बात का इजहार कीजिएगा, अगर गलत कर रहा हूं तो उसकी वजूहात भी बताइएगा कमेंट सेक्शन की तरह, मुझे उसका इंतजार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।